लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रोफेसर ओक जो होते हैं सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैप्चर कर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक मेगा जाइंट सुप्रीम लेजेंडरी पोकेमॉन के अंदर। ये काफ़ी विशाल है, काफ़ी ताकतवर है। ये एक ही अटैक में सारे के सारे रीजन्स को तबाह कर सकता है और प्रोफेसर ओक के साथ में गैरी भी मिल जाता है। इन दोनों का प्लान है कि ये दो दुनिया का निर्माण करे, पहला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन हो और दूसरा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हो। बिकॉज प्रोफेसर ओक की ग्रैंड डॉटर लिली जो है लेजेंडरी पोकेमॉन के फाइट में मर गई थी, तो उसी के सदमे में ये दोनों पागल हो चुके हैं और इसको बोलते हैं सामने से हट जाओ वरना तुम्हारा निर्माण नहीं तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ये मानता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमला होने वाला होता है। तभी इसके सारे के सारे फ्रेंड जितने भी उसने अभी तक लाइफ में बनाए थे राइवल हो गए, वो सारे रीजन्स के चैंपियन हो गए, जिम लीडर्स हो गए, सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफेसर को रोकने के लिए। बिकॉज ये दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेजन था। तो एस जो होता है प्रोफेसर को बोलता है प्रोफेसर अब तो रुक जाओ, सारे के सारे माइटीएस्ट हीरोज तुम्हारे सामने हैं, इन सब की बात को मानो सुनो, एक बार सही से सोचो समझो। प्रोफेसर किसी बात नहीं मानते हैं और लेजेंडरी पोकेमॉन में से पालकिया की पावर का इस्तेमाल करते हैं और पालकिया जो है एक पोर्टल को ओपन करता है जो कि केलोस रीजन के ऊपर होता है और वो केलोस रीजन को तबाह करने वाला होता है। वो एक एक कर सब रीजन्स के ऊपर पोर्टल बना देता है सिवाय जोटो के। बिकॉज जोटो में ये खड़े हैं तो यार सब रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ट्रेनर्स वहाँ पे चले जाते हैं। पालकिया अपनी पावर का फुल इस्तेमाल कर रहा है और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जो है सबसे पहले कैंटो रीजन को तबाह करने वाले हैं। बिकॉज कैंटो रीजन फर्स्ट नंबर पर आता है तो कैंटो रीजन तबाह होने वाला होता है। तभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टी, ब्रोक, रेड, इसके फादर सबके सब सामने आते हैं। लेकिन वो जो एटम बीम होती है ना वो एक ही झटके में कैंटो रीजन को तबाह कर देती है और जितने भी ट्रेनर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना सब के सब मारे जाते हैं। ये सब देखकर एस काफ़ी चौंक जाता है। एस जो होता है वो प्रोफेसर को समझाने की कोशिश कर रहा है अब तो रुक जाओ प्रोफेसर ओक, लेकिन प्रोफेसर को लग रहा है कि उन्होंने कैंटो रीजन को अलग अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया है और वो अगला रीजन जो होता है होविन को जो है डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। और होविन को बचाने के लिए स्टीवन और लेंस आते हैं और सारे के सारे जिम लीडर्स आते हैं, मे भी आती है बचाने के लिए, मैक्स भी आता है। लेकिन ये जो अटैक होता है ना इतना पावरफुल होता है कि होविन रीजन तबाह होने वाला होता है। तभी लेंस जो होता है उस अटैक को अपने ड्रैगन पावर की मदद से डाइवर्ट कर देता है। लेकिन वो अटैक वापस से प्रोफेसर ओक जो होते हैं एटम बीम को लेंस के आर पार कर देते हैं और होविन रीजन भी तबाह हो जाता है। ऐसे करते करते सीनो में सिंथिया मारी जाती है, पोल मारा जाता है, डॉन मारी जाती है, इनोवा को बचाते बचाते आइरिस मारी जाती है, एलोला को बचाते बचाते ग्लेडियोन, इसके फ्रेंड कुकुई सबके सब मारे जाते हैं और एट दी एंड गलार को बचाने के लिए लियोन और रायन भी मारे जाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रीजन तबाह हो चुका है। अब प्रोफेसर ओक के सामने सिर्फ और सिर्फ एस केचम खड़ा है और एस को लगता है कि सारी की सारी इंसानियत खत्म हो गई, अब सिर्फ जोटो रीजन बचा है। अब जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होगा पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी पीछे से ब्रोक आता है। ब्रोक पता नहीं कैसे बच गया उस अटैक से, ब्रोक काफ़ी जख्मी होता है। ब्रोक इसको बोलता है अब इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। तभी अचानक से प्रोफेसर जो होते हैं एक एटम बीम से जोटो रीजन को तबाह करने वाले होते हैं। वो अटैक एस के आर पर जाने वाला होता है। तभी अचानक से टाइम रुक जाता है। तभी एंट्री होती है आर्सिस और रेक्वाजा की। ये दोनों बोलते हैं ये हो क्या रहा है, धरती का अंत अभी नहीं होना था और इस तरीके से तो कभी भी नहीं होना था। तो ये बोलता है अब हम कर क्या सकते हैं, मेरे सारे के सारे फ्रेंड मारे गए, सिर्फ और सिर्फ जोटो रीजन में कुछ इंसान बचे हैं, कुछ पोकेमॉन बचे हैं जो कि तबाह होने वाला है, बस तुमने आकर उसको रोक दिया है। तो ब्रोक बोलता है हाँ ये हो क्या रहा है। तभी आर्सिस बताता है कि मुझे भी नहीं पता, वो तो तुम्हें पता होगा ना, ये प्रोफेसर ओक ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो एस उनको बताता है ये सब का सब लिली के मरने के कारण हुआ है। तो आर्सिस बोलता है ऐसा होना नहीं था, लगता है किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है टाइम के साथ में। तो आर्सिस जो होता है एस और ब्रोक को टेलीपोर्ट करता है उस समय में जब लिली मरने वाली होती है और आइस और ब्रोक जो है एक चीज़ को नोटिस करते हैं। इसका मतलब जो है लिली जो है मरने वाली नहीं थी, उसको मराया गया था, उसको जानबूझकर लेजेंडरी पोकेमॉन के बीच में लाया गया था। वहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन अचानक से कैसे आ गए, तुमने कभी सोचा? उसको एक इंसान ने जानबूझकर वहाँ पे भेजा था ताकि लिली मर सके और प्रोफेसर ओक जो है बुरे काम कर सके, यानी कि दो दुनिया बना सके और दुनिया का अंत हो सके। अभी कौन है जिसने प्रोफेसर ओक के साथ गेम खेल लिया, प्रोफेसर ओक को मैनिपुलेट कर लिया? मतलब भाई साहब कौन है मास्टरमाइंड? अब मास्टरमाइंड कौन है तुम्हें पता चलने वाला है अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए लाइक कर दो, बाय बाय।